बिहार के कई जिले सूखे से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान हैं। उनके खेतों में इतना भी पानी नहीं है कि वो खेत में रोपनी तक कर सके, वो भी तब जब नीतीश सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने की घोषणा कर रखी है और इसके लिए अलग अलग फीडर भी बैठाया गया है। लेकिन पटना से सटे नौबतपुर इलाके का हाल देख लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये दो तस्वीरें बिहार के हालात को बताने के लिए काफी है। कहीं पानी ही पानी, कहीं पानी न होने से परेशानी। खैर, अभी बात उन 30 जिलों की जो सूखे से प्रभावित हैं। खेतों में पड़ी ये दरारें इस इलाके के किसानों की परेशानी को बताने के लिए काफी हैं। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सटे नौबतपुर इलाके के चचौल गाँव की है। इस वक्त रोपनी का समय है और हर खेत में पानी होना चाहिए और बिहार सरकार ने दावा भी किया था कि भाई हर खेत में हम पानी दे रहे हैं। लेकिन एक खेत में जहाँ पे गांव से बिजली लाकर पानी जमा कर रोपनी हो रही, ठीक इसके बगल में एक और खेत आपको दिख रहा होगा जहां पे एकदम सूखे की स्थिति है। अब इसमें कैसे रोपनी होगा आप समझिए, और किसानों के पास इतने पैसे होते नहीं हैं कि वो इतनी महंगी बिजली का उपयोग कर। एक तरफ लाल लाल आंख के सूरज महाराज तो दूसरी तरफ रूठे हुए इंद्रदेव और तीसरी तरफ बिजली की आंख में चौली। खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने बिजली का अलग फीडर बैठा रखा है। तारें टंग गई हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, लेकिन ना तो ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, ना बिजली रानी दूर दूर तक दिखाई देती हैं। ट्रांसफार्मर को देखकर आप समझिए कि कृषि विभाग ने किसानों को उनके खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए नीतीश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, हर खेत में पानी, और इसके लिए अलग से फीडर का निर्माण कराया गया, ट्रांसफार्मर का निर्माण कराया गया, और ताकि किसानों को सही समय पर खासकर खेती के समय पानी उपलब्ध हो। लेकिन इस ट्रांसफार्मर की स्थिति क्या है? हमारे साथ स्थानीय, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोशन कुमार है। रोशन जी, ये काम कर रहा है? जी नहीं सर, ये तो बहुत दिन से चालू है, माने लगा हुआ है, लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस फीडर से इलाके के करीब 50 गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन सितंबर 2019 में जो बिजली कटी वो अब तक नहीं आई। जो लोग लाइन लिए हुए हैं, जो लोग मीटर लगा था जिनके बोरिंग पर, वो लोग को बिल आ रहा है, प्रति महीना बिल आ रहा है, लेकिन लाइन 19 सितंबर से अब आज तक नहीं आया। समय पर खेती हो, हर खेत तक पानी पहुंचे, बारिश ना होने पर भी किसान परेशान ना हो, इसके लिए सरकार ने अलग से बिजली की व्यवस्था करा दी। लेकिन किसानों को फायदा तो तब होगा ना जब बिजली आएगी और ट्रांसफार्मर काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बिहार के कई जिले सूखे की चपेट में हैं, वो भी तब जब सरकार ने हर खेत में पानी देने की घोषणा कर रखी है और इसके लिए अलग फीडर और ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं। लेकिन कई जगह पानी नहीं पहुंचने की शिकायत मिल रही है। बिहार के कृषि मंत्री भी मानते हैं कि कुछ जगह समस्या हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाने की तैयारी है। हम पानी दे सकते हैं बिजली के द्वारा, नहरों के द्वारा, उतना सब दिया जा रहा है, परंतु और अधिक बिजली, जितनी बिजली दी जा रही है और अधिक बिजली देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी सर क्या स्थिति है? अभी कितने घंटे तक आपका कृषि फीडर से बिजली मिल रहा है किसानों को? अभी तो 8 घंटे ही मिल रही है, लेकिन इस 8 घंटे से कम रोपनी के समय में काम नहीं चल रहा है। इसलिए किसानों की मांग है कि इसको कम से कम 16 घंटा बिजली आप दीजिए। तो चाहे जैसे भी, अब तो कल हमने आपात बैठक बुलाई है और सरकार से आग्रह करेंगे, बिजली विभाग से, माननीय मुख्यमंत्री से भी, कि कम से कम 16 घंटा बिजली आप दी जाए, भले घरेलू बिजली काटनी पड़े काटी जाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भू राजस्व विभाग में हुए पदाधिकारियों के तबादले को रोक दिया है, जिसके बाद सियासी तकरार और सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। सरकार है, इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलाए। सुना आपने क्या कहा बिहार के भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने? मेरी शुभकामना है कि कई लोग भी आएं और इस विभाग को अच्छे से चलाएं। बातों से नाराजगी साफ झलक रही है। नाराजगी किस बात पर है वो समझ लीजिए। दरअसल
मंत्री रामसूरत राय ने 110 से ज्यादा पदाधिकारियों का तबादला किया था। इसमें सीओ, बंदोबस्त और चकबंदी पदाधिकारी का ट्रांसफर भी शामिल था। 30 जून को विभाग ने ट्रांसफर का आदेश जारी किया, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने तबादले के उस आदेश पर रोक लगा दी। वैसे रामसूरत राय खुद ये मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और वो किसी भी विभाग की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही रामसूरत का ये भी कहना है कि भूमाफिया भी सिंडिकेट बनाकर ऐसी साजिश रच सकते हैं। क्योंकि विभाग में भूमाफिया हावी है। भूमाफिया को मैंने कमर तोड़ने का काम किया है, वो परेशान हो रहे हैं। तो वैसे लोग भी गलत तरीके से अपना सिंडिकेट बना के अपनी बात को कहीं न कहीं रखवाते हैं। तबादले के इस तकरार ने जहां विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया है, तो वहीं जेडीयू नेता बिहार को माफिया मुक्त बताने में लगे हैं, जबकि बीजेपी के नेता इसे सामान्य बात बता रहे हैं। कांग्रेस जानना चाहती है मुख्यमंत्री जी और वो राजस्व मंत्री दोनों बताएं कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई थी, क्या वजह है कि उनको रोकवाना पड़ा। जो नियुक्त करता है वो समीक्षा का भी अधिकार रखता है। और ये कौन माफिया? पिछले 16-17 सालों में तो सभी माफिया सलाखों के पीछे सर रहे हैं। और ये तकनीकी कारणों के चलते कुछ दिक्कतें आई हैं। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को निपटा लेंगे। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3 साल के अंदर ये दूसरा मौका है जब तबादले को रद्द किया गया है। इससे पहले रामनारायण मंडल के समय भी तबादले को रद्द किया गया था, लेकिन चूंकि इस समय जेडीयू बीजेपी के रिश्तों को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, इसलिए तबादले पर तकरार की बात सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। और पटना की बाढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, एनटीपीसी का एक यूनिट ठप पड़ गया है। बॉयलर ट्यूब में लीकेज से ठप हुआ है ये यूनिट 1। 1980 की जगह 1320 मेगावाट अब उत्पादन हो रहा है। टेक्निकल टीम फिलहाल मरम्मत में जुटी है। जानकारी ये मिल रही है कि 24 से 36 घंटे लग सकते हैं और इन घंटों में ठीक होने की संभावना इस वक्त जताई जा रही है। बाढ़ से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिरुद्ध, क्या कुछ अपडेट आपके पास, कितना वक्त लग सकता है? एनटीपीसी की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है? विश्वनाथ चंदन बताया है कि 24 से 36 घंटे बॉयलर का जो लीकेज है उसको ठीक करने में लगता है, क्योंकि वो इतना गर्म रहता है कि उसको 24 घंटे गर्म से ठंडा करने में लगता है। उससे 10 से 12 घंटा उसको प्रिपरेशन पर उसको तैयारी होती है उसको ठीक करने में। तो टेक्निकल टीम जो है वो तैनात किया गया है। जैसे ही बॉयलर जो ठंडा होता है तो आगे कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन 24 से 36 घंटे कम से कम इसको ठीक करने में लगेंगे। जो प्रवक्ता विश्वनाथ चंदन ने जानकारी दी है, 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन अभी तक एनटीपीसी कर रहा था, लेकिन कल शाम से यूनिट 1 बंद होने के बाद 1320 मेगावाट मिल रहा है। यानी कि बिजली की संकट जो है 1 से 2 दिन और ज्यादा गहराएगी। जी, आम लोगों को कितनी परेशानी इससे? बिल्कुल, एक यूनिट बंद होने का मतलब 660 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप है। 1980 की जगह मात्र 1320 मिल रहा है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले 1 से 2 दिन में बिजली की जो उत्पादन है वो कम होने से लोगों को परेशानी बढ़ेगी। चलिए अनिरुद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। शेखपुरा में एक बार फिर शराब की भट्टी ध्वस्त की गई है और सैकड़ों लीटर शराब को यहां पर नष्ट किया गया है, लेकिन एक बार फिर छापेमारी से पहले धंधेबाज फरार हो गए। ये भट्टी एक बगीचे के बीचों बीच चलाई जा रही थी। बगीचे के बीच शराब की भट्टियों की ये तस्वीरें शेखपुरा की हैं। 1, 2, 3, 4 कतार में 20 से ज्यादा कंटेनर दिख रहे हैं, जिनमें शराब बनाने का सामान रखा है। पुलिस ने बरबीघा के शेरपुर गांव में छापेमारी की, जहां गांव के महाचक बगीचे में शराब बनाई जा रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो हैरान रह गई। बगीचे में पेड़ों के बीच चूल्हे जल रहे थे, जिन पर शराब बनाई जा रही थी। आसपास टीन और प्लास्टिक के डब्बे दिख रहे हैं, जिनमें जावा महुआ है। साथ ही चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी रखी गई हैं।
जलते चूल्हों से साफ है कि कुछ समय पहले तक धंधेबाज यहाँ मौजूद थे, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वहाँ कोई नहीं मिला। देसी शराब और जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। शराबबंदी पर लगातार सख्ती बरती जा रही है और पुलिस के साथ मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि तस्करों को छापेमारी की खबर कैसे लग जाती है और वे पुलिस के पहुंचने के पहले फरार कैसे हो जाते हैं। शेखपुरा से संवाददाता अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।